जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम सभी सामान्य काल के 5वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं या भाग लेंगे या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। और आज की पूजन पद्धति के द्वारा, मुख्य रूप से सुसमाचार के द्वारा, प्रभु हम सबों को बताना चाहता है कि वह हमारे जीवन के खालीपन में, हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। हमारे जीवन की निराशाओं में आशा का संदेश लेकर हमारे जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु अपने जीवंत वचनों को लेकर हमारे जीवन में आना चाहते हैं। और जब हम लोग प्रभु का स्वागत करेंगे, प्रभु का वचन का स्वागत करेंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे, प्रभु का वचन को ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार जब हम लोग कार्य करेंगे, उसके आदेशों का पालन करेंगे, तब हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होगा। इस प्रकार का संदेश प्रभु आज के दिन में हम सबों को देना चाहता है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रभु का वचन को सुनने के लिए। हर इतवार की भांति आज भी हम लोग प्रभु के वचनों को समझने के लिए 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करें। तो आज का वचनों को, आज के सुसमाचार को समझने के लिए पहला बिंदु है प्रभु यीशु मसीह जीवन के खालीपन में यीशु प्रवेश करते हैं। हम लोग देखते हैं पेतरुस और उसके साझेदार मछली मारने का काम कर रहे थे और मछली मारने के अलावा दूसरा कोई काम दाम उनको मालूम नहीं था। मछली मारना एकमात्र उनका काम दाम था, पेशा था और इसमें वो परिपक्व थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रात भर उन्होंने मेहनत की, परिश्रम किया, जागते रहे, सब कुछ किया, जो कुछ भी उनका तजुर्बा था, जो कुछ भी उनका अनुभव था, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन उनको एक मछली भी नहीं मिली। यानी कि पूर्ण रूप से वो शून्य तक पहुंचे, पूर्ण रूप से उनकी नाव खाली, उनका जाल खाली, उनका जीवन खाली, उनका जेब खाली और उनका जीवन में सब कुछ खाली 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 रहा। और ऐसे खालीपन में, खोखलेपन में जब शून्य तक वो पहुंच गए थे, उस परिवेश में प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आते हैं। जब वो खाली हो गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, रात बीत चुकी थी, सवेरा हो गया था और वो निराशाओं में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह वहां पर आते हैं, उनके जीवन में आते हैं और पेतरुस ने प्रभु यीशु को उनके जीवन में आने दिया, उनकी खाली नाव में बैठने दिया। यीशु के उनके जीवन में आने से, उनके खाली नाव में बैठने से उनके जीवन का खालीपन भर गया, भरने लग गया। नाव जो खाली थी, यीशु को बैठने से नाव भर गई। इस प्रकार से उसके खालीपन में यीशु का स्वागत से उनके जीवन में परिवर्तन आने लग गया। दूसरा बिंदु में हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करें। जीवन के निराशजनक परिस्थिति में प्रभु यीशु हमारे जीवन में आना चाहते हैं। हमारे जीवन के निराशजनक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहते हैं। पेतरुस के लिए वो एक पल था, बहुत ही निराशजनक पल था। कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी वो पकड़ नहीं पाई, एक मछली भी नहीं मिली, बिल्कुल ही निराशजनक परिस्थिति। ऐसे निराशजनक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह आशा का संदेश लेकर उनके जीवन में आना चाहते हैं और उनके जीवन में प्रवेश करते हैं। जब हम लोग हमारे जीवन में निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, मायूस हो जाते हो, कोई बात नहीं, प्रभु हमारा चिंता करने वाला प्रभु निरंतर हमारे साथ है, हमारे पास है। और इस बात को एहसास दिलाता है इस प्रसंग के माध्यम से कि प्रभु हमारी मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है और वो
निरंतर वो हमारी सहायता करना चाहता है। पेतरुस के जीवन में आया निराशजनक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह पेतरुस के जीवन में आया। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारा ईश्वर हम सबों से कितना प्यार करता है और कितना वो चाहता है कि हम सभी निरंतर सफल हो, आगे बढ़े, तरक्की करें, आनंदित रहें, खुश रहें। प्रभु ईश्वर स्वयं यही चाहता है। इसलिए आज के प्रसंग के द्वारा इस संदेश को हम सबों को दिया जा रहा है। निराश हम ना हो, मायूस ना हो, हताश ना हो। जीवन के खालीपन में यीशु का हम लोग स्वागत करें। एक युवक मेरे पास आया, कुछ समय की पहले की बात है। वो कहने लगा कि आज मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, सुइसाइड करने जा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा आखिर क्या हुआ। तब उसने अपनी हालचाल बता दिया कि किस प्रकार से वो गलत संगति में गया, पैसे उसके बर्बाद हुए, लगभग 20-22 लाख रुपए उसके बर्बाद हुए, पत्नी ने छोड़ दिया, घर वालों ने बाहर कर दिया और उसके पास ऐसा लगा कि सब कुछ खाली हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, निराशजनक परिस्थिति में गुजर रहा था। इसलिए उसने सोचा कि आत्महत्या एकमात्र विकल्प है। तब मैंने कहा एक चीज आपके पास अभी भी है और उस एक चीज को अगर आप रियलाइज करोगे अब उसी के सहारे आप जी पाओगे। उसने पूछा क्या? मैंने कहा प्रभु पर विश्वास मत खोना, प्रभु पर विश्वास मत खोना, प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर विश्वास रखना, प्रभु उसके सामने जाके अपने समस्या बताना, अपने दुख व्यक्त करना और प्रभु तुम्हारी बात सुनने वाला है। तुम्हारी पुकार को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु तुम्हारे पास है। उस प्रभु के पास जाओ। और उस युवक ने लगभग लगातार 30 दिनों तक, 1 महीने तक 2-3 घंटे प्रार्थना में बिताए, चर्च गया, प्रार्थना में बिताए और 1 महीने के बाद सब कुछ सही हुआ। यानी कि प्रभु कभी नहीं त्यागता, हमें कभी नहीं भूलता, वो निरंतर हम सबों को याद रखता है और हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं यीशु ने वचन सुनाया। जब यीशु पेतरुस के खालीपन में आ गए, उनके निराशा में आ गए और प्रभु यीशु ने वचन सुना। जब हम निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, मायूस हो जाते हो, फेल हो जाते हो, हम निराश ना हो, जीवंत वचनों को सुने, प्रभु के जीवंत वचनों को सुने, जीवंत वचनों को ग्रहण करें। प्रभु ने वचन सुनाया, पेतरुस ने, उसके साथियों ने वचन सुना। हालांकि वो थक गए थे, निराश थे, मायूस थे, वचन सुनते गए। वचन सुनने के वजह से उनके अंदर वो नेगेटिविटी जो होती है, उनके अंदर वो सब नेगेटिविटी चली गई, पॉजिटिविटी आ गई, सकारात्मकता आ गई, उनके अंदर विश्वास जाग गया, हिम्मत आ गई, साहस आ गया। और वचन सुनने के बाद प्रभु यीशु ने उनको एक आदेश दिया। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं यीशु के आने से आशीष आई। यीशु ने आदेश दिया और उस आदेश का पालन के साथ आशीष आ गई। यीशु ने आदेश किया दिया, नाव गहरे पानी की ओर ले चलो और मछली मारने के लिए अपने जाल डाल दो। पेतरुस ने इनकार नहीं किया। पेतरुस ने नहीं कहा अब मेरी बस की बात नहीं, मैं थक चुका हूं, नहीं कहा। पेतरुस ने वचन सुनने के बाद उस वचन की हिम्मत के सहारे, वचन पर भरोसा रखते हुए प्रभु के आदेश का पालन किया। नाव गहरे पानी की ओर ले चला, मछली मारने के लिए जाल डाला और ऐसा करने पर इतनी मछलियां फंस गई कि नाव डूबने को हो गई, वो संभाल नहीं पाए। उसने अपने साथियों को इशारा करके बुलाया, उनकी नावें में भर गई। इतनी बहुतायत से प्रभु ने वहां पर चिन्ह चमत्कार किया उनके जीवन में। जब हम लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, निश्चित रूप से प्रभु हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार करता है। 5वें बिंदु में हम लोग देखते हैं यीशु का अनुभव होता है पेतरुस को। जब यीशु का वचन का पालन किया, यीशु का अनुभव होता है, गहरा अनुभव होता है। इसलिए जब प्रभु का अनुभव हमें चाहिए, हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु का हमारे जीवन में निमंत्रण हमारे जीवन में बुलाएं, प्रभु का स्वागत करें, प्रभु का वचन सुने, प्रार्थना करें और निश्चित रूप से प्रभु अब हमें अपना अनुभव देगा प्रभु के वचन के अनुसार चलने से। और 6ठे बिंदु में हम लोग देखते हैं यीशु के
यीशु के काम करने के लिए, यीशु का काम करने के लिए पेतरुस को और उनके साझेदारों को बुलाया, यानी कि यीशु के साथ रहने के लिए, यीशु की सेवा करने के लिए निमंत्रण दिया। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों को बुलावा देता है यीशु की गवाही बनने के लिए, यीशु के साक्षी बनने के लिए, यीशु के कार्य को करने के लिए, और इस प्रकार से प्रभु का सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी प्रभु हम सबों को देता है, जो कि हम सबों को बपतिस्मा संस्कार के द्वारा दिया है। और प्रभु उसी बात को याद दिलाता है कि हम सबों का परम कर्तव्य है प्रभु के नाम के प्रचार प्रसार का कार्य हम सभी करें। और ये तब होगा सही जब हम लोग प्रभु के अनुभव को हासिल करेंगे, अनुभव के तौर पर हम जाएंगे, प्रभु का अनुभव हम साझा करेंगे, तब जाके प्रभु के कार्य प्रभावशाली तरीके से हम सभी कर पाएंगे। और 7वें बिंदु में हम लोग देखते हैं यीशु में और यीशु के आने से सब कुछ बदल जाता है। अब जब तक यीशु नहीं था, पेतरुस ने, उसके साझेदारों ने मेहनत की, परिश्रम किया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। जब यीशु आया, यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ रहते हुए मेहनत किया, परिश्रम किया, बहुत कुछ मिला, सब कुछ हासिल हुआ। यानी कि यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यीशु नहीं है तो शून्य है, यीशु है तो सब भर जाएगा, यीशु रहेगा कोई खालीपन नहीं रहेगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाएं, यीशु में रहें, यीशु का वचन ग्रहण करें, प्रार्थना करें, विश्वास में परिपक्व हो जाएं, बुलंद तरीके से आगे बढ़ें, और प्रभु यीशु मसीह बहुतायत की आशीष, कृपा, अनुग्रह हम सबों पर हमेशा बरसाते रहेंगे। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज के दिन में प्रभु ने सुंदर वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की हैं। प्रभु का वचन ग्रहण करें, दिल में संजोए रखें, उस वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस महान दिन के लिए। आपने हम सबों के जीवन में और एक नया दिन ठहराते हुए अपने अपार असीम अनंत प्यार को हम सबों के प्रति उजागर किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। आज के दिन में जो वचन हम लोगों ने सुने, उस वचन के अनुसार कार्य करने के लिए, जीने के लिए हम सबों को कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर, जिससे कि हम सबों के जीवन में प्रभु का विशेष अनुभव हो जाए, और विशेष रूप से हम प्रभु के उस प्रेम में, विश्वास में आगे बढ़ें, और प्रभु के सेवा करते हुए, प्रभु के कार्य करते हुए प्रभु की महिमा हम सभी निरंतर देख सकें, निरंतर कर सकें। वही प्रभु हम सबों पर बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।